जुजुत्सु काइसेन सीज़न 2 स्टार्ट हो चुका है और एपिसोड 1 भी आ गया है। तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें गेटो को दिखाया जाता है जो एक सुनसान गली में जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक कर्स आ जाता है जिसे वो डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी एनर्जी को खा जाता है। जिसके बाद वो बोलता है वो एनर्जी को इसलिए खाता ताकि उनकी नॉलेज इकट्ठा कर सके और एक मैजिशियन की तरह उसका यूज़ कर सके। अगले ही सीन में हमें गोजो भी दिखाया जाता है। सीन चेंज होता है जहाँ पे एक नरेटर वॉइस में एक क्लिप दिखाई जाती है जिसके अंदर एक मैंशन है, उसके अंदर एक फैमिली है जो एक बिजनेस करती है। बिजनेस काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रहा है जिसकी वजह से वो कर्जे में चली जाती है और उस मैंशन को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। जब वो मैंशन को छोड़ के जाती है तो वो एक हॉन्टेड मैंशन बन जाता है जहाँ पे आसपास के जो स्कूल के स्टूडेंट हैं अपनी बहादुरी दिखाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। ऐसा रूमर्स फैला हुआ रहता है कि वहाँ पे जो भी जाता है वो वापस नहीं आता है, जिसके वजह से इंटरनेट की वजह से ये जो रूमर्स है बहुत तेज़ी से फैलने लगता है और इसी रूमर्स की वजह से जो जुजुत्सु के सोर्सर हैं इसी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पे जाने लगते हैं। जहाँ पे इस इन्वेस्टिगेशन में 2 लोग शामिल होते हैं जहाँ पे उताहिमे और मेमे दोनों साथ में होते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे ये जो टाइमलाइन है काफ़ी ज़्यादा पीछे का है जहाँ पे गोजो और उसकी जो बाकी फ्रेंड्स हैं उस समय स्टूडेंट होते हैं, उस समय की है। और यहाँ पे हमें जो उताहिमे और मेमे दिखाई देती है वो यंगर वर्जन होती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और वो लोग वहाँ पे जो हॉन्टेड हाउस है, मेंशन है, उसके पास पहुँच जाते हैं। पास में पहुँचने के बाद जो उटाहिमे है वो बोलती है कि यहाँ पे किसी कर्स की फीलिंग नहीं आ रही है। इससे ये पता चलता है कि कर्स जो है वहाँ पे नहीं बल्कि पूरे मेंशन में है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से अंदर मेंशन की ओर जाते हैं और मेंशन की ओर अंदर जाने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि उटाहिमे जो फर्स्ट फ्लोर और जो मेमे है वो सेकंड फ्लोर की जांच करेगी। और उटाहिमे जो है इसे पता था कि जो मेंशन के अंदर कर्स है जिसकी वजह से वो थोड़ी डरी हुई है और इसलिए और हर एक कमरे को चेक करती है। हर एक कमरे को चेक करने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिलता चूहों के अलावा। जिसके बाद वो थोड़ी डरी हुई रहती है। जिसके बाद जैसे ही मेमे उसके पीछे आती है तो उटाहिमे डर जाती है। जिसके बाद मेमे बोलती है कि तुम इसी तरह से चिल्लाती रहोगी तो तुम एक चिल्लाने वाली क्वीन ज़रूर बन जाओगी। जहाँ पे उटाहिमे बोलती है कि तुम मुझे इस तरह से डराया मत करो। उटाहिमे पूछती है क्या तुमने अपने फ्लोर की जांच कर ली है? जहाँ पे मेमे बताती है कि हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को नोटिस किया है। जहाँ पे वो कुछ चीज़ें पड़ी होती है और बोलती है कि यहाँ पे मैंने कई बार इन चीज़ों को देखा है और वॉल पे मार्क भी किया था जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कि उन्हें पता चल गया कि वो एक लूप में फंसे हुए हैं। जहाँ पे कुछ देर चलने के बाद लगभग हाफ एन आवर चलने के बाद वो लोग 4 किलोमीटर कंप्लीट कर लेते हैं। जिसके बाद वो बैठते हैं और उताहिमे बताती है कि एक तरह का बैरियर है जहाँ पे जो कर्स है विक्टिम को फंसा के उन्हें मार देता है। जिसके बाद मेमे बताती है कि तुम बताओ अब इस जो लूप है इस बैरियर से तुम बाहर कैसे निकलोगे? जिसके बाद उताहिमे बताती है कि मैं अब तक सोच रही थी ये एक डोनेट की तरह है। जहाँ पे वो बताती है कि जब हम यहाँ से ट्रैवल करते हैं तुमने जो मार्ग बनाया है उसकी जो डिस्टेंस है वो कम होती जाती है। इसका मतलब है कि जब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड भागेंगे तो ये जो बैरियर है हम इसे तोड़ सकते हैं। जिसकी वजह से मेमे बताती है कि तुम इसके लिए तुम्हें 90 पॉइंट्स मिलते हैं। जिसके बाद उताहिमे बोलती है कि तुमने 10 पॉइंट्स किस लिए काटे हैं? जहाँ पे मेमे बताती है कि हमें सीधा नहीं बल्कि एक दूसरे के अपोजिट भागना होगा। जिसके बाद ये सुनने के बाद वो लोग जो है वैसा ही करते हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं जिसकी वजह से वो बैरियर जो है टूट जाता है और लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो गोजो की। जहाँ पे आने के बाद वो उताहिमे को बोलता है क्या तुम रो रही हो? क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है? जिसके बाद मेमे बताती है मैं भी रोती तो तुम भी मेरी इसी तरह से मदद करते। जहाँ पे गोजो बोलता है बिल्कुल नहीं। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उताहिमे के जो पीछे है वो जो कर्स था वो आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पे गेटो पहुँच जाता है और उस कर्स को वो निगल जाता है अपनी एनर्जी की मदद से और वो बोलता है कि गेटो बोलता है गोजो से कि तुम वीक लोगों को परेशान क्यों करते हो? जिसके बाद गोजो बोलता है कि स्ट्रॉन्ग लोगों को फिर परेशान कौन करता है? जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि तभी वहाँ पे शोको पहुँच जाती है जिसे देखने के बाद उताहिमे जो है खुश हो जाती है और हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो गेटो और गोजो है दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा उसके मज़े ले रहे हैं। जिसके बाद उन्हें अचानक याद आता है उनका जो ड्राइवर थी टोमोरी वो गायब है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सीन चेंज होता है और सामने जो है मासामिची योगा जो उनके प्रिंसिपल है वो बैठे हुए हैं और तीनों की क्लास ले रहे हैं। जहाँ पे वो उनसे पूछ रहे हैं कि तुम बिना परमिशन के दूसरे के मिशन में किसके परमिशन से गए? जहाँ पे वो दोनों जो है गोजो के ऊपर हाथ दिखाते हैं और जिसके बाद गोजो को जो है पनिशमेंट भी मिलती है जहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसे काफ़ी ज़ोर से उसके सर पे मारते हैं। सीन चेंज होता है जहाँ पे वो लोग एक बास्केटबॉल कोर्ट में होते हैं जहाँ पे गेटो और गोजो आपस में बात कर रहे होते हैं कि नेगेटिव इमोशन जो ह्यूमंस की जो नेगेटिव इमोशन होते हैं उन्हें खाने के बाद जो कर्स एनर्जी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और यहाँ पे गेटो जो है वो भी बताता है कि हमें जो वीक है उनकी मदद करनी चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ये सब सुनने के बाद गोजो बोलता है कि ये तुम इस तरह से बकवास मत करो। ये सब सुनने के बाद मुझे उल्टी जैसा फील होता है और वहीं पे मैं दूसरी ओर देखने को मिलता है जो शोको है वो सुमड़ी में वहाँ से निकल जाती है
और ये सब सुनने के बाद गेटो जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे फ़ाइट करने के लिए बोलता है कि चलो बाहर तुमसे फ़ाइट करना है। वहीं पे गोजो बोलता है कि तुम मुझे बाहर ले जाना चाहते हो, और तभी हमें देखने को मिलता है कि जैसे वो फ़ाइट करने वाले होते हैं तो पीछे से जो उनके प्रिंसिपल है मासुमिची योगा वो पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो लोग जो है योगा करने का नाटक करने लगते हैं और एक्सरसाइज करने लगते हैं। और वो बोलते हैं, जो प्रिंसिपल है वो बोलते हैं कि तुम्हें एक नया मिशन मिला है जहाँ पे एक लड़की है जिसका तुम्हें बॉडीगार्ड बनना होगा। ये लड़की मास्टर तेंगिन की वेसल बनने वाली है, जहाँ पे मासुमिची योगा बताते हैं कि जो हमारे मास्टर तेंगिन है उनके पास आर्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी है, बट वो इमॉर्टल नहीं है। समय-समय पे उनकी जो बॉडी है वो चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसके बाद गोजो बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा कूल है। वहीं पे गेटो बताता है कि इससे जो मास्टर तेंगिन है उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि उनकी जब डेथ होती है उन नई बॉडी में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो उनकी एक नई पर्सनैलिटी होती है। इस रिचुअल को हर 500 ईयर में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं पे मासामिची यागा बताते हैं कि लड़की की जो लोकेशन है वो लीक हो गई है। उस रिचुअल को रोकने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया है। ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ होता है तो इससे हमारी सोसाइटी पे बहुत बड़ा गलत इम्पैक्ट होगा। उसके बाद गेटो और गोजो उस लड़की की लोकेशन पे निकल जाते हैं। उस बिल्डिंग पे पहुंचने के बाद गेटो जो है लिफ्ट की मदद से लड़की के कमरे के पास जाने लगता है। गेटो और गोजो आपस में फ़ोन के ज़रिए बात कर रहे होते हैं। गेटो जैसे ही लड़की के कमरे के पास पहुंचता है, डोरबेल बजाता है, वैसे ही ज़ोर से धमाका होता है, जहाँ पे गोजो बोलता है कि अगर उस लड़की को कुछ होता है तो उसका पूरा श्रेय तुम्हें ही जाएगा। जिसके बाद गेटो खिड़की से कूद जाता है, उस लड़की को कैच कर लेता है। जहाँ पे एक विलन होता है इस गेटो की इस टेक्निक को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उनके कपड़े देखने के बाद वो तुरंत समझ जाता है कि वो जुजुत्सु सॉर्सर है। जहाँ पे वो गेटो को बोलता है कि अगर तुम उस लड़की को मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। जहाँ पे गेटो बोलता है कि इतनी तेज़ हवा में मुझे तुम्हारी बातें सुनाई नहीं दे रही है, तुम थोड़ा नज़दीक क्यों नहीं आ जाते। वहीं दूसरी ओर में देखने को मिलता है कि गोजो के ऊपर भी अटैक हुए हैं, बस उस अटैक का गोजो पे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता। जहाँ पे वो विलन बोलता है कि तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है, तुम ज़रूर गोजो ही हो। जहाँ पे गोजो बोलता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, यहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहता। अगर तुम यहाँ पे आते हो अपने घुटनों के बल पे बैठ के मुझसे माफ़ी मांगते हो तो तुम्हारी जान में बख्श दूंगा। सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक आदमी बोलता है कि लगता है बानसाई के जो लोग हैं जुजुत्सु सॉर्सर से जीत नहीं पाएंगे, और यहाँ पे वो फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं पे हमें दूसरा आदमी जो दिखाया जाता है वो फुशिगिरो होता है। यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को बता दूँ, जो सन मेगुमी है और वो उसका जो फादर है वो फुशिगिरो ही है। तो यहाँ पे आके हमारा जो एपिसोड एंड हो जाता है। अगर ये आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर